हमारा स्वाध्याय चल रहा है आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक का। तो हम पढ़ रहे थे क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। अब वो तकनीक बता रहे हैं कि किस तकनीक से हम क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल कर लें और मुक्त रहें। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। ये जो क्षमा की तकनीक इन्होंने बताई कि हमको पूरी तरह से शांत और एकदम रिलैक्स हो जाना है और ईश्वर के प्रति हमें अपने आप को प्रेम से भर लेना है। उसके बाद हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्या करना है? मैं पूरी तरह से, अब यहाँ पर आहत करने वाले के नाम सोचें। अगर आपको आहत किया है, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं और माफ करना चाहते हैं, तो इस तकनीक को आप अपना सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से आहत करने वाले को क्षमा करता हूँ, नाम लेना है। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं उसे इस मुद्दे से, जो भी जिसके कारण भी आप उससे नाराज हुए हैं या उसने दिल दुखाया है आपका, जिसकी वजह से आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं, उस मुद्दे को आप बोल सकते हैं। मुद्दे से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूँ। मैं मुक्त हूँ और वह मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए सेहत, शांति, खुशी तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं यह काम मुक्तता, खुशी और प्रेम से करता हूँ। जब भी मेरे मन में अपने आहत करने वालों के बारे में विचार आता है, तो मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आजाद हूँ और वे भी आजाद हैं। ये एक अद्भुत है। जब हम ये सब सोचते हैं तो अपने को भी अच्छा लगता है और ये अद्भुत है। सच्ची क्षमा का महान महत्व यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दें, तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। मतलब बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए या वह खास चोट आपके दिमाग में उभरे, तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, तुम्हें शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार यह काम करें। आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ही उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा, फिर गुमनामी में खो जाएगा। तो आप उस चीज को महसूस करेंगे कि बार बार उस व्यक्ति का ध्यान नहीं आएगा और धीरे धीरे वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा विचार आना। क्षमा एसिड टेस्ट। अब वो बोल रहे हैं कि आपने क्षमा किया है कि नहीं, इसका भी आप अपने आप से टेस्ट करना है। ठीक है। सुनार यह जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ, जिसने आपको चूना लगाया है। मतलब उसके बारे में अच्छी खबर सुना रहे हैं जिसने आपको धोखा दिया है, छल किया है आपके साथ। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर उड़ जाते हैं, तो ये जान लें कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में और नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है और थर्ड पर्सन आके उसकी तारीफ करता है और उस समय आपको चिढ़ मचती है या आप सुनना नहीं चाहते, तो समझ लीजिए कि आपने उसको भी पूरी तरह से माफ नहीं किया है। उसकी जड़ें अभी भी आपके अवचेतन मन में दबी पड़ी हैं, जो आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। मान लें कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था, और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं,
अगर मैं पूछता हूँ कि क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है, लेकिन अब मुझे यह महसूस नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी किसी को क्षमा कर दिया है, तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको अब उसके चोट और डंक का को महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं, और वे आपके जीवन को बिना बना या बिगाड़ रही है। अगर आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को अगर समझ लेते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को देख के आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या बिगड़ रहा है या क्या सुधर रहा है। आपको एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं हैं, वे आपके जीवन तथा अनुभव के कारण या निर्माता नहीं है। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डालते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरे हमारी खुशी में बाधा डालते हैं, तो ये सोचना गलत है। आप बेरहम किस्मत के फुटबॉल हैं कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। तो ये सब कुछ भी नहीं है, खुशी आपके अंदर है। ये सभी विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है, यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्टता से बताया गया है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, वैसा ही वह होता जाता है। क्षमा में सहायक बिंदुओं का सारांश। अब हमने जो ये पूरा पढ़ा है, उसका कुछ उन्होंने बिंदुओं में मतलब कुछ अलग अलग उन्होंने पूरे लेसन में से लिया है। तो पहला है, ईश्वर या जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं, तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करता है। सेकंड है, ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजते हैं। हम ये चीजें अपने नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लादते हैं, और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब जैसे विचार और भावनाएं होंगी, वही असर आपके शरीर पर पड़ेगा। थर्ड है, ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सचमुच प्रेम पूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेम पूर्ण ईश्वर में यकीन करें। फोर है, जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है, तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं, तो जीवन आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है, फफोलों को मिटाता है और उस हिस्से को पूर्ण स्वस्थ कर देता है। फिफ्थ है, आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन की गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या मूल्यांकन नहीं करता है। आप खुद अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। तो जीवन कुछ भी नहीं करता है, वो तो हमेशा अच्छा ही करता है। जो भी कुछ हमारे अंदर घटता है या बीमारियां आती हैं, वो हमारे अवचेतन मन में जो गलत विचार आते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष आता है, उसकी वजह से हम तकलीफ में आते हैं।
6 है, ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या निंदा नहीं करता है। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग करते हैं। आप किस तरह से अपने भीतर जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हैं, उसी से उसका प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देता है। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप बिजली का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए, करंट लगाने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने घर को रोशन करने के लिए। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। 7 है, ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। 8 है, अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपके भीतर वे कमियां हों तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। अगर आपने कोई काम किया है और कोई आपको कह रहा है कि आपने ये गलत किया है, आपको बता रहा है आपकी गलती को, तो उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि हम उस गलती को सुधार सकते हैं। 9 है, आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं। इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। 10, जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें तो जो जवाब मिले उसे मान लें। एहसास करें कि यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। फिर आत्म करुणा, आलोचना और नफरत का कोई कारण ही नहीं है। अगला है द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। अगर आपने राग, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भावना अगर आपने पाल रखी है तो आपके लिए रोग आना ही आना है, ये मान के चलिए। क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना, प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी नियामतें तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश ना बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है तो कभी आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। अगर ये सब आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति चल रहा है तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। इन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। यही सबसे बड़ा क्षमा करने का उपाय है। तो आज